हमें पता नहीं कितनी ठंड होने वाली, तो हम लोग पहले से स्वेटर पहन के थे। देखो पीछे का सीन इज सो mesmerizing, so beautiful, you know. So I started hiking up at 4 in the morning. Took गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज है डे 4। अभी हम हैं कोलोराडो स्प्रिंग्स में और आज हम ड्राइव करेंगे अमेरिका की सबसे डेंजरस रोड। वो रोड कौन सी है, अगर आप जानना चाहते हैं तो स्टिक टू द वीडियो एंड कम अलोंग। करने जा रहे हैं पाइक्स पीक नेशनल पार्क। हमारे कपड़े देखो, इतनी गर्मी है फिर भी हमने स्वेटर्स पहने। क्यों? कि ऊपर बर्फ होने वाली है। ऊपर बर्फ होने वाली है, गर्मियों में बर्फ। हाँ, और हमें पता नहीं कितनी ठंड होने वाली, तो हम लोग पहले से स्वेटर पहन के तैयारी करके आ गए हैं। पर से हाय। और यहाँ पे एंट्रेंस पे लगता है $50। Am I right? If you are going in a car, you have to pay $50, but if you are going individually, then you have to pay $15 per individual. Oh my God, like It's that. very expensive. So हम क्योंकि अपनी गाड़ी लेके जा रहे हैं, तो हम इंडिविजुअली पे नहीं करेंगे, कार के हम पे करेंगे $50। You'll start your vehicle, then at mile 16 you'll park and hop into a shuttle bus that will take you to the very top. Okay. On the way down, just be sure to use your lower gears first and second so your brakes don't overheat. Okay, I got it. Other than that, here's a map. Let me get you your window clean. And you're good to go. Okay, thank you. And you told me 16th mile, right? You'll know exactly where to go. There'll be people showing you around. Got it. गाइस, हमको इंस्ट्रक्शन मिली है कि हमें ऊपर चढ़ते समय अपनी गाड़ी को फर्स्ट और सेकंड गियर में ही रखना है। लेकिन हमको कोई फर्क नहीं पड़ता because our car is automatic, so we don't have to be worried about that. एंड सेकेंड थिंग, शी टोल्ड अस टू स्विच ऑफ आवर AC, क्योंकि हमारा इंजन बहुत गर्म हो जाएगा अगर AC ऑन रहेगा। तो वो भी हमने अपना AC जो है ऑफ कर दिया है ऊपर चढ़ते समय। आपको पता है इसकी हाइट कितनी है सी लेवल से? 14,115 फीट, जो कि ज्यादा नहीं है एक्चुअली अगर हम देखें, क्योंकि वी हैव ऑलरेडी ट्रैवल्ड टू लद्दाख, ले ऑन रोड। और ले अगर जाओगे तो 15-16,000 फीट से भी हाई पासेज है, बट स्टिल फॉर US this is very very high. Yes, and we are going to take precautions. We are going to go slow. Yes. Because यहाँ पे 156 जो है ब्लाइंड टर्न्स है और स्टीप क्लिफ्स है, गार्ड रेल्स नहीं है। और हम अपनी गाड़ी ना टॉप तक नहीं लेके जा पाएंगे, क्योंकि इन्होंने बोला है कि शायद आगे कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, वहाँ से शटल चलेगी और शटल हमें जो है टॉप तक लेकर जाएगी। क्रॉसिंग। What was this? Bigfoot crossing? Really? और जैसे हम ऊपर जा रहे हैं टेम्परेचर गिरता जा रहा है, ठंड हमें थोड़ी थोड़ी लगना शुरू किया है। अभी हमने स्टार्ट ही किया है और ठंड हमें लगना शुरू हो गई है। तो आप समझ सकते हैं कितना स्टीप जो है ये है, और हम कितनी मतलब जल्दी जो है हाइट क्लाइम कर रहे हैं। आई थिंक उसने लिखा है कि पाइक्स पीक से हम 1 माइल नीचे हैं, तो आई थिंक वी आर अराउंड 1,600 फीट, 600 मीटर बिलो पाइक्स पीक राइट नाउ। सो वी
have to climb 1600 meters. अच्छा, आपको एक बात बताऊँ, यह इसको अमेरिका की सबसे डेंजरस रोड क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पे है 156 लाइन टर्न्स और अनप्रेडिक्टेबल वेदर है, कभी भी बारिश, कभी भी बर्फ़ गिरना शुरू हो जाती है। और इसकी वजह से बोला गया है कि यहाँ पे जो रोड्स की कंडीशन है वो भी ख़राब रहती है। अभी तक तो हमें रोड ख़राब नहीं दिखे हैं, बट जो हमने रिसर्च की है वो बताती है कि रोड्स काफ़ी ख़राब रहते हैं अनप्रेडिक्टेबल वेदर्स की वजह से, और अनप्रेडिक्टेबल एनिमल एनकाउंटर्स भी होते हैं। आप जा रहे हो अपनी मस्ती में और एकदम से आगे से कोई एनिमल आ जाएगा, तो वो भी काफ़ी ख़तरनाक है। यहाँ पे स्टीप क्लिफ्स हैं, आपकी थोड़ा सा भी ध्यान गया तो मतलब आप नीचे। और जो कर्व्स हैं, यहाँ पे जो टर्न्स हैं, वहाँ पे गार्ड रेल्स नहीं है, तो वो भी एक खतरा है कि यूजुअली आप पहाड़ों पे जाते हो तो साइड पे बैरिकेड्स रहते हैं, गार्ड रेल्स रहते हैं, जो गार्ड रेल्स यहाँ पे नहीं है। वो भी इसको जो है मोस्ट डेंजरस सड़क बना देता है। तो हमें अभी चढ़ना है 12.7 माइल, हमें ड्राइव करना है, यानी 20 किलोमीटर ड्राइव करना, हमें लगेंगे 1 घंटा। और रेसर्स को यहाँ पे लगते हैं खाली 8 मिनट। तो यू कैन इमेजिन कितनी स्पीड से वो 156 लाइन टर्न कवर करते हैं। सो आप गैस कर सकते हैं कि उनके रिफ्लेक्सेस कितने फास्ट होते होंगे, जो कि इस 12.7 माइल्स यानी 20 किलोमीटर सड़क को सिर्फ 8 मिनट में कवर करते हैं। अच्छा, आपको थोड़ी और इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, मेरे कान बंद होना शुरू हो गया। आपको और इन्फॉर्मेशन दे देते हैं पाइक्स पीक माउंटेन के बारे में। तो जिस जगह पे अब हम हैं ये है पाइक्स पीक नेशनल पार्क, और ये पूरे जो माउंटेन रेंज है यहाँ पे इसे बोलते हैं रॉकी माउंटेन रेंज, और इसके सदर्न एंड में जो सबसे हाईएस्ट पीक है उसका नाम है पाइक्स पीक। और जब हम गार्डन ऑफ गॉड्स में होते हैं ना, तो वहाँ से जो सबसे प्रोमिनेंट हमें पीक दिखती है वो दिखती है पाइक्स पीक, क्योंकि ये गर्मियों में भी ना बर्फ़ से ढकी हुई रहती है। और यहाँ पे ना जगह जगह पे मोबाइल वॉशरूम्स हैं, तो आपको वॉशरूम की भी इन पहाड़ों में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इन्होंने जगह जगह पे स्टॉप बनाए हैं जहाँ पार्क कर सकते हैं गाड़ी को। सोन को टायरों के निशान देख रही है गाड़ी पे, सड़क के ऊपर टायरों के निशान देख रहा है। जो रेस हुई है ना, ये तब के गाड़ियों उनके निशान है ये देख, यहाँ से उसने पूरा जो स्पीड वाला होता है टर्न वो लिया, देख रही है सोन, वहाँ से सीधे इस लाइन पे आया वो ड्राइवर। अब यहाँ पे टर्न लेने की जरूरत नहीं है, तो सीधा जा रहा है। अब देखना उस पर फिर से ये देखिए, वो देख टायर देखिए वो साइड में टायर लगा, ये देखिए ये सोनिया ब्रेक में देखिए, यहाँ से काटी है उसने, फुल जोर से गया वहाँ पे। क्या सही सड़क बनाई है यार, स्पीड लिमिट वाली फाइट नहीं होती। स्टॉप इसका कि हम जिक्र बार बार कर रहे हैं। ये जो रेस है इसका नाम है पाइक्स पीक हिल क्लाइम, जिसे हम रेस टू द क्लाउड्स भी बोलते हैं। और रेस टू द क्लाउड्स इसलिए बोलते हैं कि जो पाइक्स पीक है ना, ये हमेशा क्लाउड से ढका हुआ रहता है। ना, तो उसकी वजह से सड़क पे आप टायर्स के इम्प्रिंट्स देख सकते हैं, क्योंकि यूजुअली जो गाड़ियाँ होती हैं वो उतनी स्पीड से नहीं चलती हैं कि इन सड़कों पे इतने गहरे प्रिंट्स बना दें। इसको क्या ड्रैग रेसिंग बोलते हैं? नहीं, क्या कौन सी वो नहीं, ड्रैग रेसिंग इज समथिंग वो कार है वो जो स्किड मारते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ड्रैग रेस, दैट इज अ ड्रैग रेस। हाँ, तो कार ड्रैग होती है ना एक साइड पे, या तो ड्रैग का स्कोप ही नहीं है। ड्रैग ही तो है, सुनिए तो देखिएगी ना, वीडियो दिखाऊंगा तो गाड़ी पूरी कार
गाइस सामने देखो, जब हम कहते हैं ना रेस टू द क्लाउड्स, तो ये इसको बहुत अच्छी तरह से डिफाइन कर रहा है, व्हाई वी कॉल इट रेस टू द क्लाउड्स। ऐसे लग रहा है हम क्लाउड्स पे जो है जा रहे हैं। नीचे दिखाओ। आई कैन नॉट सी दैट साइड, तो व्हाइल कमिंग आई कैन शो यू, Fog बट दिस व्यू इज रियली ऑसम मैन, मतलब यू आर लिटरली का सीन इज सो मेस्मराइजिंग, सो ब्यूटीफुल, यू नो। एक ब्लेंड है लद्दाख में, आप जब माउंटेन्स देखते हैं ना वो, और उसके ऊपर पाइन ट्रीज, और साथ में वैलीज, मेडोज, सबका एक ब्लेंड है। एवरीथिंग इज सो सो ब्यूटीफुल। और जब मैंने आपको बताया था कि इसे हम बोलते हैं रेस टू द क्लाउड्स, तो ऐसे लग रहा है कि हम क्लाउड्स के ऊपर अपनी गाड़ी चला रहे हैं। मीन्स मुझे लद्दाख और शिमला सब कुछ एक ही फ्रेम में दिख रहा है। द प्लेस इज़ रियली ब्यूटीफुल, वी आर एन्जॉइंग। और हम जब इसके पीक पे जाएंगे तो मैं आपको और भी इसके बारे में बताऊंगी, तो प्लीज़ स्टिक टू द वीडियो। और अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हाइट है तो हम सब ने स्वेटर्स पहन लिए हैं और फुली कवर्ड है। और अब हम चढ़ेंगे शटल के ऊपर। No, I just let me come down and I got to kind of apologize. I'm not much of a tour guide. I can tell you, the gold mine's over here, bottomless pits over there. But people kind of like me to keep my hands on the steering wheel.
You're welcome. Bye. Thank you. See you later. हेलो गाइस, हम फाइनली हैं पाइक्स पीक के बिल्कुल पीक पे, हाँ, बिल्कुल टॉप पे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ धूप नहीं है, हाँ, पूरे तो बादल आ गए, तो आपको कुछ नीचे नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो हम एक्सप्लेन कर देते हैं नीचे है क्या। सो नीचे एक बिल्कुल वर्टिकल क्लिफ है जिसके ऊपर उन्होंने ये व्यूइंग प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है। तो अनफॉर्चुनेटली अगेन क्लाउड्स है नीचे, कुछ भी नहीं और दिखाई दे वीडियो रहा की क्वालिटी भी अच्छी नहीं होने वाली कि GoPro को ना लाइट चाहिए होती है, तो थोड़ा सा यहाँ पे डार्क आएगा पूरा का पूरा वीडियो। तो वी आर सॉरी फॉर बट वी आर दैट। डूइंग आवर बेस्ट टू शो यू एज मच Yes, एज we are पॉसिबल। doing our best to capture every moment. ये जो पूरा माउंटेन रेंज है ना जहाँ पे हम खड़े हैं, इसका नाम है रॉकी माउंटेन रेंज, और इसके सदर्न एंड पे हम हैं, और इसके सदर्न एंड पे जो सबसे हाईएस्ट पीक है उसका नाम है पाइक्स पीक, और हम हैं पाइक्स पीक के टॉप के ऊपर। और इसकी टोटल हाइट फ्रॉम सी लेवल है 14,115 फीट। और कल हम जब गार्डन ऑफ गॉड्स में थे तो हमने आपको कहा था जो सबसे जो प्रोमिनेंट पीक दिख रही है, जो इसके ऊपर की बर्फ़ है, वो है पाइक्स पीक। हमें लगा कि हम यहाँ खड़े होके गार्डन ऑफ गॉड्स देख आएंगे और उसका व्यू बहुत अच्छा लगेगा, बट यहाँ इतना ज़्यादा क्लाउड्स और इतने ज़्यादा फॉग है ना, तो हमें कुछ भी नीचे नहीं दिख रहा है। और आपको बताऊँ 8920 में जेम्स एडविन क्लाइंबर थे जिन्होंने सबसे पहले जो पाइक्स पीक को क्लाइंब किया था। और जो स्टोन है ना, ये पूरा का पूरा ग्रेनाइट का बना हुआ है। गाइस, इसको अमेरिका का सबसे डेंजरस रेसिंग ट्रैक भी बोला जाता है, और इसके बहुत सारे कारण हैं। यहाँ पे है 156 ब्लाइंड टर्न्स और अनप्रेडिक्टेबल वेदर कंडीशन, कभी भी बारिश हो जाना शुरू हो जाती है और कभी भी बर्फ़ पड़ना शुरू हो जाती है, और अनप्रेडिक्टेबल एनिमल एनकाउंटर्स। हमने रिसर्च की थी, इसमें लिखा था कि यहाँ के रोड कंडीशंस भी बहुत ख़राब है, इसकी वजह से ये डेंजरस रेसिंग ट्रैक है, बट हमें रोड्स काफ़ी हद तक अच्छी लगी। और बहुत सारे और रीजंस हैं। यहाँ पे जो क्लिफ्स हैं बहुत स्टीप हैं, और जितने भी टर्न्स है ना, वो उनमें जो है बैरिकेड नहीं लगा हुआ है, मींस वहाँ पे गार्ड रेल्स नहीं है, तो इसकी वजह से काफ़ी डेंजरस रेसिंग ट्रैक माना जाता है। ये जो लेजेंडरी पाइक्स पीक है, इसके ऊपर जो रोड आती है, इसकी टोटल लेंथ है 12.7 माइल्स, यानी कि 20 किलोमीटर्स। और नॉर्मली हम लोगों को लगता है 1.5 घंटा, बट ये जो रेसर्स होते हैं ये 10 मिनट के अंदर कवर कर देते हैं। 27 जून को ही रेस हुई और हम यहाँ पहुँचे 28 जून को, जस्ट एक दिन से हमने वो मिस कर दिया। कुछ नहीं करना, सिर्फ बटन दबा के छोड़ देना, और यहाँ से कोई फ्रेम देखना कि सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, या इसको ये ऐसे। तो फाइनली गाइस, थोड़ा सा धूप निकली है और हमें नीचे का व्यू दिखना शुरू हुआ है, तो मैं इसे कैप्चर कर रही हूँ। आई डोंट नो कितना मैं अपने कैमरा में और GoPro में कैप्चर कर पाऊँगी।
I started hiking up at 4 in the morning. Took about 8.5 hours with about an hour stop at the camp halfway up. I set up my tent and everything. So I'm hiking back down 6 miles and spending the night there, and then driving back to Kansas City early in the morning tomorrow. So Oh, that's great. yeah. So this must be like very high for you because Kansas Yeah. City is all flat, right? Yes. Yeah. Yeah. Awesome. So it's you know, I usually don't have any trouble with altitude, but it's nice to be out here for a few more days. I'm coming back out in a couple of weeks and staying at Buena Vista and doing probably five or six 14ers then. Oh So, wow. Awesome. yeah. So, but this was just a quick trip out. So that's one checkbox, right? Yeah. Awesome. So that'll bring my total up to 20. Oh, so, you have already done 20 14,000s. yeah. Wow. Well, after I do the 5 or 6. 5 or 6 more. Okay. In a couple weeks. I just started doing them last summer. I did 13 of them last summer. Wow. So, Oh, wow. That's so, great. That's yeah. great. That's great. And thank you so much for your Yeah, time. yeah. So nice to meet you. Same here. तो ये है पाइक्स पीक पे कॉग रेलवेज़ का ट्रैक। कॉग रेलवेज़ पाइक्स पीक पे शुरू की गई थी 1891 में। 126 साल के ऑपरेशन के बाद 2018 में इसको टेम्पररी बंद कर दिया गया रेनोवेशन के लिए, और करीब 3 साल लग गए इस पूरे रेलवे स्टेशन को रीबिल्ड करने के लिए, नई ट्रेन्स लाने के लिए, नए ट्रैक्स बिछाने के लिए, नया डिपो और नया विजिटिंग सेंटर बनाने के लिए। तो आपको बता दूं कि ये जो कॉग रेलवेज़ है ये बेसिकली एक स्टीप ग्रेड रेलवेज़ है, जिसमें कि जो ट्रेन होती है इट इज़ फिटेड विद 1 और मोर कॉग व्हील्स, और जो ट्रैक होते हैं बेसिकली टूथ होते हैं, या आप कह लीजिए कि रैक्ड और कॉग्ड होते हैं। तो जो कॉग व्हील होता है ट्रेन का, इट मैश विद द कॉग्ड और टूथ ट्रैक, and this allows the train to operate on steep grades above 10%. गाइस शटल से उतर के अपनी गाड़ी के पास पहुंच चुके हैं और यहाँ पड़ना शुरू हो गई बर्फ़। तो हमारे पीछे है ट्रेल, ये देख ट्रेल का रास्ता देख रहे हैं, ये पीछे है ट्रेल जो आपको व्यू पॉइंट के पास ले जाएगी और आपको देगी सुंदर सा व्यू। बट हम नहीं जा रहे क्योंकि हल्की हल्की बर्फ़ पड़ना शुरू होगी और हमारा कैमरा हो जाएगा ख़राब, तो हम अभी जाके बैठ जाएंगे अपनी गाड़ी में। बाय बाय।
इसका ब्रेक की।